गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 6th लेक्चर लेकर आया हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। वो कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ठीक बच्चों, तो मैंने बताया था जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर के, वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो बच्चों, यहां से एक फॉर्मूला आया था R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक बच्चों, रो क्या थी? रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसकी एसआई यूनिट ओम मीटर। साथ में रेजिस्टेंस बच्चों किस पे डिपेंड करती थी? टेम्परेचर पे। ओमिक रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और टेम्परेचर घटने से रेजिस्टेंस घटेगी। और साथ ही बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करती थी। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वो सारे फैक्टर, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, ये रेजिस्टर्स को हम लोग कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब रेजिस्टर्स को डिफरेंट वे में कनेक्ट करना। ठीक है बच्चों, तो पेन पेपर उठाइए, मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आइए, हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक बच्चों, मेनली रेजिस्टर्स को दो तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सेकेंड बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल ये कुछ जिगजैग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को या किसी कंडक्टर को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? दो तरीके से, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, एक और है मिक्स्ड, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों एक साथ आएंगे। तो वो हम लोग कब डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल्स के समय में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होगा? चलिए हेडिंग डालते हैं अलग से, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है। मान लेते हैं हमारे पास कोई रेजिस्टर से, 3 रेजिस्टर से मान लेते हैं, और तीनों रेजिस्टर्स अगर इस तरह से कनेक्ट है, ठीक बच्चों, तो इसे हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं ये फर्स्ट जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है। ठीक बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? क्या क्या देखने को मिलेगा हमें? फर्स्ट चीज बच्चों, दो रेजिस्टर्स को जब कनेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक ना? फर्स्ट चीज, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड in series, there are only one common point। ठीक बच्चों, ये दो रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा बच्चों। इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक ही कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है बच्चों,
तो जहां भी एक कॉमन पॉइंट सिर्फ दिखे रेजिस्टर्स का, जहां भी दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स कनेक्ट है बच्चों एक दूसरे से, और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट दिखे, तो समझ लीजिएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक बच्चों। सेकंड चीज बच्चों, करंट का पाथ सिंगल पाथ होगा बच्चों। करंट फ्लो इन अ सिंगल पाथ बच्चों, और कोई दूसरा रास्ता करंट के लिए नहीं होगा, बस एक ही रास्ता होगा। ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान में रखने वाली बात है, जो करंट होगा हर एक रेजिस्टर्स में वो इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स आर इक्वल। ठीक बच्चों, सभी इक्वल होगा। ठीक है। ईच रेजिस्टर्स आर इक्वल एंड इज इक्वल टू current flowing in the circuit में बच्चों जितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट जितना फ्लो होगा उतना ही करंट हर एक रेजिस्टर्स में भी होगा। ठीक है बच्चों मैं थोड़ा पेन में इंक डाल लेता हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात को? सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? ऐसा कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट मिले। ठीक है बच्चों, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। सेकेंड बात जो ध्यान देने वाली बच्चों क्या है कि इसमें करंट जो फ्लो होगा उसके बाद उसका पाथ बच्चों क्या होगा? सिर्फ सिंगल पाथ होगा, डबल या ट्रिपल पाथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें ध्यान में रखनी बच्चों, क्या कि जो करंट होगा हर एक रेजिस्टर में, जो करंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और ये किसके बराबर होगा? जो सर्किट में करंट है। ठीक है बच्चों। फोर्थ नेक्स्ट चीज बच्चों क्या? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ये करंट आई फ्लो हो रहा और आई लीव निकल जाएगा बच्चों। ठीक है। अब इसके अक्रॉस बच्चों जो पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बच्चों सब अलग अलग होगा। ठीक है। अगर पोटेंशियल वोल्टमीटर लगा के अगर हम इसको पोटेंशियल को मेजर करें तो बच्चों सबका पोटेंशियल अलग अलग दिखाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है। फिफ्थ बात बच्चों जो याद नोट करने वाली है क्या है कि सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स आर इक्वल टू potential difference applied in the circuit। ठीक है बच्चों। जो फिफ्थ चीज नोट करने वाले बच्चों वो क्या है? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो हर एक रेजिस्टर्स में पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, और सभी का पोटेंशियल ड्रॉप को अगर ऐड कर दें तो हम सर्किट में जितनी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे बच्चों उसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो नोट करने वाली चीज बच्चों वो क्या है? चलो उसके बाद में देखेंगे, पहले जितने लिखे उसको समझते हैं। बच्चों मान लेते हैं
ये कोई 3 रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्ट है किसमें, सीरीज में। ठीक है बच्चों, देखिए सभी का एक ही पॉइंट, कॉमन पॉइंट दिख रहा, तो किस में कनेक्ट हुआ, सीरीज में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए इन दोनों रेजिस्टर्स का ये कॉमन पॉइंट, इन दोनों रेजिस्टर्स का ये कॉमन पॉइंट, सिंगल कॉमन पॉइंट है बच्चों। अच्छा, ये बच्चों बैटरी है जो V वोल्ट का है। ठीक है बच्चों, V वोल्ट का बैटरी हमने लगाया और मान लेते करंट इससे निकल रहा I। ठीक है बच्चों, करंट इससे निकल रहा है I। ठीक है, तो बच्चों ये जो I करंट है इसमें भी होगा, मान लेते इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, ये R2 है और ये R3, मान लेते बच्चों ऐसा कुछ। ठीक है, तो बच्चों जो ये I होगा R1 में भी होगा, R2 में भी होगा और R3 में भी होगा। कहने का मतलब है जो करंट ये जो प्रोड्यूस कर रहा है बैटरी, ये सेम करंट हर एक रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों, ये जो रेजिस्टर्स है फर्स्ट रेजिस्टर्स, मान लेते इसकी पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। ठीक है बच्चों, इसकी पोटेंशियल ड्रॉप V2 है। ठीक है, और इसकी V3 है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3। ठीक है बच्चों, ये इक्वल कभी नहीं होंगे अगर सीरीज में है तो। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो ये किसके बराबर होगी बच्चों, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप या जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड किया है या बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो, ठीक है, इसके बराबर में होगी। इतनी बातें बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, जिसमें कॉमन पॉइंट मिले। ठीक है, अगर रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें एक दूसरे से तो सिर्फ वन कॉमन पॉइंट मिले, जिसमें रेजिस्टर्स को कंबाइंड करेंगे तो हर एक रेजिस्टर्स में करंट बच्चों सेम होनी चाहिए। ठीक है, और किसके बराबर होनी चाहिए, जो हम लोग पोटेंशियल को जो बैटरी जो है करंट प्रोड्यूस करेगा उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हर एक रेजिस्टर्स में बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगी। बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज करूंगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, कॉपी कर लीजिए। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम फिर से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम बच्चों हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट I प्रोड्यूस कर रहा है, जो बैटरी अप्लाई किया करंट I प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। ठीक है बच्चों, इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसका V2 एंड इसका V3। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा बच्चों, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है। ठीक है बच्चों, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये मैंने बताया था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू बच्चों क्या, IR। तो हम लोग कह सकते हैं V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों V क्या हो जाएगी, V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बच्चों सब में से I कॉमन निकाल लें, तो V इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, बहुत इजी। ठीक है बच्चों, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। अगर रेजिस्टर्स कनेक्ट है कैसा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हम लोग वो कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों तीनों रेजिस्टर्स को मिला के एक ऐसा रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो रेजिस्टेंस आए वो उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं ये एक रेजिस्टर्स है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के बाद जो आएगा उसके बराबर में है, और उसको हम लोग बोल देते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तब बच्चों यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई आर। ठीक है, आई आर इक्विवेलेंट, ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से बच्चों आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, आई कैंसल, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बोर्ड के लेवल से, इसे आप लोग ध्यान से समझिए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए अगर नहीं समझ में आता तो, बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट है सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों अगर कोई भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये तीन रेजिस्टर्स के लिए मैंने कैलकुलेट किया था। बच्चों नोट करने वाली बात क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों ये क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, सेकंड जो नोट करने वाली बात है बच्चों क्या है कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से मोर होगा, ग्रेटर होगा बच्चों। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर बच्चों सिंगल रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट जो आर है वही आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल वर्ड यूज किया। आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इंडिविजुअल इक्वल टू और मोर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर हम बोले आर इक्विवेलेंट बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन R1, आर इक्विवेलेंट ऑलवेज ग्रेटर देन R2 एंड आर इक्विवेलेंट बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन R3। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्ट है सीरीज में
ठीक है, मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक बच्चों, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड बच्चों, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? R इक्विवेलेंट सम होगा बच्चों, सारे रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Rn तक। ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर R1 R2 R3 सभी इक्वल है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn, और ये किसके बराबर बच्चों? R के बराबर में है। ठीक है, तब बच्चों R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R, कब तो कहा था बच्चों? अप टू n टर्म। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? NR, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स और R रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। बच्चों इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, R क्या बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों, अलग अलग रेजिस्टेंस के क्या होगा? उससे ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। अगर सिंगल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सिर्फ किसी सर्किट में, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस ही होगा। अगर ज्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड है बच्चों, तो R इक्विवेलेंट होगा हर एक रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रेस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, बच्चों देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। मान लेते हैं बच्चों ये कोई दो रेजिस्टर्स है, 2 ओम एंड 1 ओम का कनेक्ट है बच्चों, कैसा? सीरीज में। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, फाइंड टॉपिक रहेगा बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है बच्चों, फर्स्ट। सेकंड देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं बच्चों इस तरह से कुछ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों? मान लेते हैं इसका 2 ओम each रेजिस्टर सोचो कितनी है? 2 ओम की, और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बच्चों कितनी? मान लेते 10 है। ठीक है बच्चों, तो R इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो जाएगी? R इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी क्या बताए थे? NR, N बच्चों क्या है? 10, और R2 तो 20 ओम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
बच्चों अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं, अगर करंट इधर से फ्लो करेगा, मान लेते हैं इसको हम सर्किट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा होगा, यहाँ बैटरी लगा रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इधर से फ्लो करेगा आई, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये करंट जो जाएगा उसका सिर्फ एक ही सिंगल रास्ता दिख रहा है हमें, ठीक है, कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा बच्चों। तो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों, आर इक्विवेलेंट 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, कितनी होगी बच्चों, 10 ओम, ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कॉमन पॉइंट मिलेंगे बच्चों, दो कॉमन पॉइंट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कॉमन पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, मेरे पास 3 रेजिस्टर्स है और तीनों कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। बच्चों ये 3 रेजिस्टर से जो कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है बच्चों। तो देखिए तीनों का कॉमन पॉइंट मिल रहा है बच्चों, कितना कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में 2 कॉमन पॉइंट मिलेंगे। सबसे फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है क्या है, देयर आर 2 कॉमन पॉइंट बिटवीन द 2 रेजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। 2 रेजिस्टर्स के बीच में 2 कॉमन पॉइंट होंगे, 2 से ज्यादा भी बच्चों देख लीजिए, 2 से ज्यादा रेजिस्टर से 3 रेजिस्टर से कॉमन पॉइंट कितने, 2, ठीक है। सेकंड चीज बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है क्या, अगर इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से बच्चों, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल कितनी V और I करंट जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट पर बच्चों करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। मान लेते इधर I1, इधर I2, इधर I3 जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये I1 यहां से ट्रेवल करते हुए वापस I1 बन के निकलेगा बच्चों, ये भी I2 और ये I3, ठीक है बच्चों। और लास्ट में यहां पे कंबाइन हो जाएंगे तीनों और फिर से I करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड चीज बच्चों ध्यान में क्या रखना है, देयर आर 2 or more path to flow करंट। करंट को फ्लो होने के लिए बच्चों 2 या 2 से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड चीज बच्चों इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में करंट भी अलग अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो देयर विल बी डिफरेंट करंट इन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में भी करंट अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ईच रेजिस्टर्स में वो इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फोर्थ में हम लोग देखते हैं क्या, थर्ड में क्या था, देयर विल बी
different current in individual resistors. Fourth बच्चों, the sum of individual current across each resistors are equal to total current in the circuit. ठीक बच्चों, अगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है बच्चों, अगर उसको सबको ऐड कर दें तो जो ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों उसके बराबर में होगी. मतलब जो I1 प्लस I2 प्लस I3 बच्चों ऐड कर दे तो वो I के बराबर में होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसे आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स विल बी इक्वल. पोटेंशियल ड्रॉप बच्चों हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स विल बी इक्वल. ठीक है बच्चों, और बच्चे किसके बराबर में होगी? एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक बच्चों, जो सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे बच्चों उसके बराबर में होगी. ठीक है, मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बच्चों क्या है? V1. ठीक है, यहां पे V2 और इसमें V3 है. ठीक है बच्चों, ये V3. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और ये किसके बराबर होगा बच्चों? V के बराबर में. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों. ठीक है, ये दोनों बातें को आपको ध्यान में रखना. कैसे पहचानेंगे कोई भी कनेक्शन, जो रेजिस्टर से जो कनेक्शन है सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में होगा तो सिर्फ वन कॉमन पॉइंट, पैरेलल में होगा तो दो कॉमन पॉइंट. सीरीज में होगा तो करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक रास्ता मिलेगा बच्चों, पैरेलल में होगा तो करंट को फ्लो होने के लिए दो या दो से ज्यादा रास्ता मिलेगा. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं. बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर समझ में आ रही है सबको? बहुत इजी सा. और बोर्ड में बच्चों यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है. ठीक है, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम हम लोग फिर से बनाते हैं एक बार और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं अगर पैरेलल में कनेक्ट है कोई भी रेजिस्टेंस तो. ठीक है बच्चों, कैसा कनेक्शन? ये पैरेलल. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, मान लेते रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और ये बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है बच्चों V और ये I करंट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों. ठीक है, I करंट. बच्चों इस पॉइंट पे करंट को जाने के लिए तीन रास्ते हैं. मान लेते इसके इधर I1 गया, इधर I2 गया और इधर I3 गया. ठीक है बच्चों, I1 फ्लो किया इधर से और यहाँ पर I1 वापस रिलीज कर दिया, निकल गया. ठीक है बच्चों, ये I2 यहाँ से गया और इधर निकल गया, I3 इधर. ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट पे तीनों करंट कंबाइन होकर फिर से I में कन्वर्ट हो गया. ठीक है बच्चों, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. मान लेते हैं जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया गया बच्चों वो कितना? V. सबको तो इक्वल है बच्चों, तो सबको हमने नाम दे दिया V. ठीक है, सबको हमने V बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं. और ये किसके बराबर होगी? जो अप्लाइड किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस उसके बराबर होगी बच्चों. ठीक है, इसलिए सबको मैंने VV बोल दिया. ठीक है,
और क्या देखो बच्चों, जो I है किसके बराबर में, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू बच्चों V बाय आर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं जो करंट बच्चों इधर जाएगी I1 वो किसके बराबर होगा, V बाय R1 का, I2 जो होगा V बाय R2 का, और I3 होगा जो बच्चों वो V बाय R3 के बराबर होगा। ठीक है, पुट कर देंगे वन में, देयरफॉर I इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से V कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो नीचे क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू बच्चों क्या निकल गया, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों ये जो तीन रेजिस्टर्स है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड किया हुआ है, इन तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर में है। ठीक है, और वो कनेक्ट है मेरा सर्किट में। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, ये जो रेजिस्टर्स बच्चों इसका रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के बराबर में है। ठीक है, तो उसको आर इक्विवेलेंट बोल देंगे। ठीक है, तब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू बच्चों आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और I इक्वल टू बच्चों V बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 से बच्चों क्या होगा, I का जगह में हम लोग ये वैल्यू रख देंगे, तो V बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V कैंसल, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक बच्चों, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया जब रेजिस्टर्स कैसा कनेक्ट हो बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसे रेज कर रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना, I1 I2 I3 किसके बराबर बच्चों, I के बराबर में, तो हमने वही किया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से जानते हैं बच्चों I इक्वल टू V बाय आर, तो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट हम लोग निकाल लिया बच्चों, I1 V बाय R1, I2 V बाय R2, I3 इक्वल टू V बाय R3, और इस वैल्यू को हमने 1 में पुट कर दिया। ठीक है, और वहां से एक रिलेशन निकाल लिया। अब बच्चों कंसिडर करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, तीन रेजिस्टर्स का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके इक्विवेलेंट, इसके बराबर का सिर्फ एक ही सिंगल रेजिस्टर्स मेरे पास है जो सर्किट में कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, I इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट, तो ये और ये दोनों बच्चों इक्वल है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके इक्वेट करके हमने आर इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों जब पैरेलल कॉम्बिनेशन था तब रिवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू बच्चों सम ऑफ द रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों हमने क्या देखा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocal of all individual resistance। ठीक है बच्चों। सेकेंड चीज बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है, जो आर इक्विवेलेंट होगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है बच्चों, आर इक्विवेलेंट इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम होगा, यानी आर इक्विवेलेंट जो बच्चों लेस देन R1, आर इक्विवेलेंट इज लेस देन R2 एंड आर इक्विवेलेंट इज लेस देन R3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, अगर इस तरह से हमने n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, ठीक है बच्चों, n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, ठीक है, क्या है n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, तो R इक्विवेलेंट बच्चों क्या हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। कितना रेजिस्टर्स है? n रेजिस्टर्स है बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बच्चों कितनी है? n। ठीक है, मान लेते बच्चों कि ईच रेजिस्टर्स हैज द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn और इसको R के बराबर में बोल दिया। ठीक है बच्चों, तब बच्चों R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी n/R। ठीक है, और R इक्विवेलेंट बच्चों, R इक्विवेलेंट जो होगी वो क्या होगा R/n के बराबर में होगी। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसे याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इसे याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं थोड़ा सा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया ना? अब इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अगर दो रेजिस्टर्स कनेक्ट है बच्चों, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तब क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा R1 इंटू R2 और ऊपर में आएगा R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितनी हो जाएगी R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। बच्चों अगर दो रेजिस्टर्स कनेक्ट है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, इससे भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों, ये दो रेजिस्टर्स है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या बच्चों आर आर। फाइंड आउट क्या करना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या है करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर दो रेजिस्टर्स है सिर्फ, तो दो रेजिस्टर्स के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था R1 प्लस R2 R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो R1 R इंटू R बाय R प्लस R, तो क्या हो जाएगा बच्चों R इंटू R बाय 2R, R R कैंसल बच्चों R बाय 2।
ठीक है। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं बच्चों इस तरह से 10 रेजिस्टर्स आपका कनेक्ट है पैरेलल में। ठीक है बच्चों, कितने रेजिस्टर्स, 10 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट है पैरेलल में। ठीक है बच्चों, इस तरह से 10 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, और सबका रेजिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं ये आपका 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम है, और n इक्वल टू बच्चों कितनी है 10। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों कितनी हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन, हमने देखा था फॉर्मूला। तो आर इक्वल टू 5 और एन इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 0.5 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर, इस तरह से आप लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को करेंगे बच्चों। अपने बोर्ड लेवल के भी प्रॉब्लम करेंगे और कुछ बोर्ड लेवल से ऊपर का भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे साथ बने रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।